रिकॉर्ड। ठीक है, शुरू हो गया रिकॉर्डिंग। तो हमने गोची को काम दिया था 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स। तो पहले तो इसने कम से कम 17 इनकरेक्ट आंसर दिए। ठीक है, बार बार व्हाट्सएप स्पैम कर दिया, 17 व्हाट्सएप 17 स्पैम कर व्हाट्सएप स्पैम कर दिया। फिर इसने फाइनली मैंने बोला मैंने कि मैं ना ग्राफ बना के कर रही हूँ। मैंने कहा भाई ठीक है, ग्राफ बनाया कर ले। फिर ये 1.25 घंटे बाद आई, 1 घंटा 15 मिनट बाद आई। अच्छा अच्छा, ठीक है, बिल्कुल। और फिर इसने बोला कि डेस्मोस में मैंने बनाया है, तो अभी डेस्मोस का ग्राफ बना के शेयर करने वाली है, अगर इसको शेयर करना अच्छा, आता होगा तो। मुझे शेयर करना है यहाँ पे, ठीक है। अरे इसमें कुछ होगा ना जिसमें शेयर करने का तो तरीका होगा ही, जो इसमें ग्राफ बना इसमें ऊपर नहीं, एक्स इसमें ऊपर आता है स्क्वायर शेयर योर ग्राफ। प्लस वाई आता है ना, वाई स्क्वायर इक्वल टू 5। कैसे आएगा शेयर? इसको पहले तो सेव करना पड़ेगा। अच्छा ये रहा शेयर, टॉप राइट में बटन है शेयर ग्राफ का। आपको भी नहीं पता था। मेरे को पता लेट्स था बी शेयर कर रियल, सकते, मेरे को पता था शेयर कर लेट्स सकते हैं। बी रियल, लेट्स बी तो तू मुझे क्या रियल। व्हाट्सएप भेज रही है, क्या कर रही है? आई थिंक सो, मैं आपको व्हाट्सएप भेज रही हूँ। एक सेकंड, पेस्ट, स्क्रीन डिस्टेंस शेयर कर रहा हूँ कैलकुलेटर कि नहीं कर वेक्टर। रहा हूँ? ये लो, तो मैं स्क्रीन से स्क्रीन क्लिक शेयर कैसे करूंगी। बंद करते हैं? तो पॉज हाँ, शेयर कर दिया मैंने। मैंने हाँ आपको भेज दिया लिंक। हाँ, मैंने पॉज शेयर कर दिया। पॉज शेयर इसलिए करा है मैंने क्योंकि मैं व्हाट्सएप खोल रहा हूँ ना, तो व्हाट्सएप पे मेरा व्हाट्सएप। सेंसिटिव सेंसिटिव कंटेंट होता है ना। ठीक है, तो ये लिंक आ गया इसका, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, अपना व्हाट्सएप बंद कर देता हूँ। अब मैं अपना रिज्यूम शेयर कर देता हूँ। देखिए मेरी स्क्रीन। हम्म, ठीक है, रिकॉर्ड हो रहा है क्या? रिकॉर्ड हो रहा है, ठीक है। तो इसने क्या किया, हाँ ऊपर इसने लिखा है। इसने ऐसा कुछ किया, इसने ग्राफ बनाया स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स, और एक्स की वैल्यू -0.01 डाली और एक्स की वैल्यू 0.01 डाली। पता नहीं अभी समझाएगी क्या किया इसने। ठीक है, हाँ इसको तो मैं जूम इन करता हूँ। मैंने सोचा कि हमें यार जीरो पे कुछ नहीं निकालना चल था। रहा। हाँ ठीक हाँ, है तो मैंने सोचा यार कुछ नहीं चल रहा, कुछ नहीं चल रहा, भाड़ में जाए नोटबुक बुक्स, मैं कर रही हूँ अपना ग्राफ से। ठीक है तो फिर मैंने कहा कि पड़ोसियों से बात कर लेते हैं, ठीक क्योंकि है डिवाइड बाय जीरो तो पाप है हमारा। ठीक है तो पड़ोसियों से बात कर लेते हैं। ठीक है तो मैंने पड़ोसियों से बात कर ली। मैंने एक बार डाली एक्स की वैल्यू -0.01 और एक बार डाली 0.01। ठीक है। तो तो फिर मैं -0.01 पे मैं आपको वैल्यू बताती हूँ। दिख रही है मेरे को। हाँ -0.01 पे कुछ 0.5 के आसपास आ रही है, और इधर भी 0.49 हाँ के आसपास आ रही है, तो हाँ। ग्राफ तो फिर बता रहा है मैंने कहा कि कि यार हाँ। अगर पड़ोसी सही कह रहे हैं तो फिर बीच की वाली तो हमारी 5 ही आएगी। 0.5 हाँ। हाँ 0.5। ठीक है, सही है, तो 0.5 के आसपास आ रही इजी। है। 0 पर नॉट डिफाइंड है। ठीक है, बट कितना वियर्ड सा ग्राफ है इसका, हाँ मतलब है ना? ऐसे लाइक किसी ऊपर। ने लाइन हाँ बनाई थी। हाँ, मतलब यहाँ कुछ गड़बड़ हुई, उसके बाद फिर ऐसे चलना शुरू हो गया। व्हाट हैपेंड हियर, व्हाट द हेल वेंट हाँ, रॉन्ग? इसको मुझे कभी लगा जिंदगी है में कि हाँ कोई टीचर करेक्ट लिखना चाह रही थी, बट किसी की मिस्टेक थी तो वो अंडरलाइन करेक्ट। तो इसका आंसर है 0.5। ठीक है, हाँ हमने ग्राफ से कर लिया। अब हम इसको बिना ग्राफ से करेंगे, क्योंकि हमें एग्जाम में तो ग्राफ मिलेगा नहीं बनाने का। हाँ, तो अगर ठीक है, हमें बिना ग्राफ से करना है तो हम वैल्यू डाल देंगे अपनी 0.1 और -0.1। पर वो भी नहीं कर पाएंगे ना, वैल्यू डालने में भी तो हमारा एग्जैक्ट आंसर नहीं आएगा ना। तो हम प्रॉपर्टी लगाएंगे, थोड़ी सी आइडेंटिटी लगाएंगे। ठीक है, ठीक है, आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। वट एवर। तो मैं लगाने की कोशिश करता हूँ, मैं दोबारा लिखता हूँ क्वेश्चन एक अलग लेयर पे। इसको हटाते हैं। मेरा क्वेश्चन इज स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स, और ये है लिमिट एक्स अप्रोचेस 0। ठीक है, लेट मी लुक एट द आइडेंटिटी फर्स्ट। जो मेरी आइडेंटिटी है वो, इसको ध्यान से अगर मैं देखूं, तो मेरी आइडेंटिटी में ऊपर भी 0 हो रहा होता है और नीचे भी 0 हो रहा होता है। अगर मैं एक्स की वैल्यू a डालूंगा तो ये हो जाएगा a की पावर m माइनस a की पावर m विच इज 0 अपॉन a की पावर n माइनस a की पावर n विच इज 0। 0 पे 0 आ रहा होता है। हम्म। ठीक है, तो ओके, 0 पे 0 आ रहा है, कोई बात नहीं। अब मैं अपनी लिमिट अब देखता क्या हूँ। करें? अब क्या करें? अच्छा, एक और चीज नोटिस करूँ मैं आइडेंटिटी में, कि यार ये जो मेरी टर्म्स हैं, एक x है और एक a है। हम्म तो रेड माइनस येलो करना है, ऊपर भी सेम होना चाहिए माइनस और नीचे भी सेम होना चाहिए। हम्म ठीक है, तो मेरे को एक चीज समझ में आई, अगर मैं इसको हटाऊं, मेरे को एक चीज समझ में आई कि मुझे इसको इस तरह से लिखना है
ऊपर नीचे 0/0 होना चाहिए। पहले चेक कर रहे थे 0/0 है क्या। एक्स पे अगर मैं 0 डालता हूँ तो ऊपर आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 1 + 0 - 1 अपॉन 0, हो जाएगा 1, 1 - 1 0, 0/0 सही है। लेकिन द प्रॉब्लम विद दिस सेटअप इज, अभी जो हमें क्वेश्चन दिया हुआ है उसमें रेड माइनस ग्रीन नहीं हो रहा, अगर तू देखेगी ध्यान से, सॉरी रेड माइनस येलो नहीं हो रहा, सेम चीज नहीं है, अलग अलग चीजें हैं। इनफैक्ट नीचे में तो माइनस है ही नहीं, नीचे में तो कुछ माइनस है ही नहीं। अब क्या करें, क्या करूं? तो क्या करें, तो इसका वही मतलब ये मैं आपसे आइडेंटिटी, पूछने वाली हाँ, तो इसका मतलब ये आइडेंटिटी लग ही नहीं सकती। तो थी। उस आइडेंटिटी के फॉर्म में तो नहीं है। हाँ। तो एक चीज हम ये कर सकते हैं, पहले तो हम ये देख सकते हैं कि देखो 1 + x, ध्यान से देखते हैं, ऊपर लिखा हुआ है रेड, रेड में लिखा हूं मैं 1 + x। अगर ये 1 + x होता है, इस रूट को हटाओ थोड़ी देर के लिए, और ये है येलो, ठीक है। 1 + x - 1, 1 + x - 1 कितना आ रहा है? एक्स। वो अच्छा, तो मतलब √1 तो 1 ही √1 तो 1 ही होता है, और मतलब 1 - 1 0 हो जाएगा और उसमें √x आ जाएगा। तो नीचे वाले x को क्या मैं 1 + x - 1 लिख सकता हूँ क्या? ऑफ कोर्स। तो ये था हिडन। मैथ में कई बार क्या होता है, मैथ में चीजें छुपी हुई होती है। मैथ में तुम्हें इनविजिबल से विजिबल में जाना होता है। जो स्मार्ट लोग होते हैं वो इनविजिबल चीजों को देख पाते हैं, ठीक है। मैं कुछ ना कुछ डफर हूँ। सेटअप होता है, कुछ ना कुछ सेटअप, नहीं डम टू डम नहीं है, ऐसा नहीं है। बट हम जा रहे हैं उस तरफ अप्रोच कर रहे हैं। बट मैं तुझे मैथ्स के साथ में एक चीज दिखा रहा हूँ, मैथ्स की दुनिया में बहुत सारी चीजें ऑलरेडी एग्जिस्ट करती हैं, सामने रखी हुई तुम्हारे, बस तुम्हें उसको हल्का सा तुम्हें घुमाना फिराना है हाँ। और देखना है कि अच्छा ठीक है, ओ ये जो 1 + x - 1 लिखा हुआ है ना, ये ऑलरेडी लिखा हुआ था, बट हमें दिख नहीं रहा था। हम्म। हम्म। उसे देखने के लिए हमें आइडेंटिटी पता होनी चाहिए कि अच्छा, आइडेंटिटी पता होगी तभी तो हम उस तरफ देखने की हाँ, कोशिश करेंगे कि अच्छा ऊपर नीचे सेम उसकी होना चाहिए। फील होनी चाहिए आइडेंटिटी की। अच्छा, नेक्स्ट स्टेप क्या है, ये रूट को हटा दो पहले, तो ये पावर की बात होती है, तो इसकी पावर कर देते हम्म। हैं, यहाँ पर हाफ कर देता हूँ और इसको भी हाफ लिख देता हूँ, क्या फर्क पड़ रहा है, हम्म। ठीक है। 1 + x की पावर हाफ - 1 की पावर हाफ, ओके। अब भी एक प्रॉब्लम है, जो मेरी आइडेंटिटी है वो तो x अप्रोचेज है ना, तो ये जो रेड चीज है, ये रेड चीज यहाँ पर भी रखी हुई है, हम्म। तो जो पावर करना चाह रहे हैं हम x की, लिमिट तो उस पर लग रही है ना। हम्म। लेकिन अगर मैं अपनी क्वेश्चन पे देखूं तो यहाँ पर है 1 + x और यहाँ पर है x, तो अब क्या करें? तो 1 + x है और 1 है, हम्म, तो 1 से 1 कटेगा नहीं, क्योंकि 1 की हाफ भी तो 1 ही होता है, मतलब। नहीं वो तो ठीक है, बट मैं कह रहा हूँ कि जब आइडेंटिटी लगाने बैठोगे तो आइडेंटिटी ऐसा हम्म। तो है नहीं, यहाँ पर एक तरफ तुम बोल रहे हो लिमिट x अप्रोचेज 0, और यहाँ पर तुम बोल रहे हो 1 + x। ये चीज और ये चीज सेम होनी चाहिए ना। अगर x की बात हो रही है तो यहाँ भी x होना चाहिए ना। 1 + x क्या करता है, तो आइडेंटिटी फेल हो जाएगी। हम्म। अब क्या करें? बट हम 1 को हटा सकते हैं, एलिमिनेट कर सकते हैं। कैसे करेंगे? हमारे पास एक और -1 है, ठीक है, तो -1 + 1। पर तो पावर में है ना, पावर ऐसे थोड़ी माइनस हो जाती है। नीचे तो अच्छा। माइनस हो गया, ऊपर कैसे करोगे? और 1 को हटाना थोड़ी है, 1 तो यूज में आएगा आइडेंटिटी के, ये वाला 1 तो यूज में आएगा। ग्राफ इज फन। तो ग्राफ हमेशा काम नहीं आएगा, इसीलिए मैं बता रहा हूँ इन क्वेश्चंस को ध्यान से देख। तो इस नेक्स्ट स्टेप हमारा ये बोलता है, हम मान लेते हैं 1 + x = y, अच्छा, एक नया वेरिएबल ले लो, ठीक है। ठीक है। अगर 1 + x y है तो ये हो जाएगा y की पावर हाफ, y को मैं रेड कलर में लिखता हूँ प्रॉपर, मेरे को चाहिए प्रॉपर। तो y, ऊपर y नीचे y, ऊपर हाफ, नीचे कुछ नहीं है, हाफ माइनस माइनस लेयर 1 1। अब बनती हुई दिख रही है आइडेंटिटी, हम्म। हम्म। समथिंग की पावर n माइनस समथिंग s की पावर n अपॉन समथिंग माइनस समथिंग, दिख रही है। हम्म। लेकिन जब तुमने वेरिएबल स्विच मारा तो तुम्हारी लिमिट भी चेंज हो गई। हाँ। x जब 0 को अप्रोच कर रहा है
जब मेरा x छोटा होता जा रहा है, 0 होता जा रहा है, तो y किस नंबर को अप्रोच कर रहा होगा? 1 + x। x मेरा खत्म होता जा रहा है, x 0 की तरफ जा रहा है, छोटा होता जा रहा है, y किसकी तरफ जा रहा होगा? y, अगर हमारा x छोटा होता जा रहा लिमिट है तो x अप्रोचेस 0, अगर जब x 0 पे है तो y कहाँ जा रहा है? y किस नंबर को y अप्रोच कर रहा हमारा है? y हमारा 1 पर जाएगा। y हमारा 1 पर जाएगा। सीधा सा क्वेश्चन है, 1 + x है, कोई ताला नहीं लगा हुआ, x की वैल्यू 0 डाल दो, तो y 1 को अप्रोच कर रहा है। हम्म ठीक है, तो ये मुझे समझ में आ गया, दिख रहा है। अच्छा, हम्म यहाँ से मुझे समझ में आया, मैंने क्या क्या लिया, मैंने 1 + x को y लिया। हम्म तो यहाँ से मुझे समझ में आया, मेरे को अब इस इक्वेशन में मेरे पास x तो है ही नहीं, तो मैं अपनी लिमिट चेंज कर लेता हूँ। मैं बोलता हूँ अब मेरा क्वेश्चन ही बदल गया, लिमिट y अप्रोचेस 1, ये मेरा नया क्वेश्चन है। हम्म, वो that's good। काफी सारी चीजें हो रही हैं, काफी सारी चीजें हो रही हैं। स्टेप 1 क्या किया हमने? स्टेप 1 हमने आइडेंटिफाई किया कि भाई देखो 1 + x - 1 लिख सकते हो x को, x कैन बी रिटन एज 1 + x - 1। ऐसा हमने क्यों हम्म करा? क्योंकि न्यूमरेटर हमें क्लू दे रहा था कि देखो 1 + x - 1 करो, नीचे भी करो ऊपर भी करो, अलग अलग पावर कर दो, तुम्हारी आइडेंटिटी लग जाएगी। हम्म तो हमने ये कर दिया। फिर हमने देखा कि यार यहाँ पर तो लिमिट x है और यहाँ पर 1 + x है। फिर हमने कहा चलो इस 1 + x को तो सही कर लेते हैं, बाद में जो होगा देखा जाएगा। हम्म, तो हमने 1 + x को तो y ले लिया। हमारे y जैसे ले हमने, लिया। हाँ, स्टेप 2 हमने क्या किया, 1 + x को y ले लिया। स्टेप 3 हमने बोला हम्म, कि भाई लिमिट चेंज हो गई है, x की बात ही नहीं कर रहे अब हम y की बात कर रहे हैं। हाँ तो x 0 को हाँ अप्रोच कर रहा हो या 5000 को अप्रोच कर रहा हूँ, मुझे फर्क नहीं पड़ता, y किसे हाँ अप्रोच कर रहा है? हाँ, तो y अप्रोच कर y1 रहा को था 1 पूछ को। करो। अब मेरा क्वेश्चन चेंज हो गया, दिस क्वेश्चन मूव टू दिस क्वेश्चन, ट्रांसफॉर्म हो गया। इस क्वेश्चन हम्म में मैं आइडेंटिटी लगा सकता हूँ, अब इसको मैं हम्म, छुपा देता हूँ। मेरी आइडेंटिटी ये थी, समथिंग की पावर m - 1 की पावर n, क्या था माइंड, एक तो आइडेंटिटी तो याद ही होगी। आइडेंटिटी क्या नहीं है? मुझे इतने अच्छी तरीके से याद नहीं। आइडेंटिटी क्या थी? कोई है। मैं लिख देता हूँ, लिमिट, मैं लिख देता हूँ, लिमिट x अप्रोचिंग a, x की पावर n - a की पावर n अपॉन x - a इक्वल्स टू n a की पावर n - 1। n की पावर n-1, और अगर ये 1 होता है तो लिमिट हो जाती है तो n, वो बदल जाता है which is n। सिंपल लिमिट हो जाती है n। और क्योंकि मेरे हम्म, यहाँ पर 1 है तो मैं सीधा सीधा लिमिट बोल सकता हूँ, दिस वैल्यू इज हाफ, जो कि पावर हाँ। है, एंड दैट इज माय आंसर। Oh, that's good। ऑफ कोर्स ग्राफ इज फन, ऑफ कोर्स ग्राफ इज इजी, बट जब But ग्राफ नहीं in होगा, exams जब you have जब to। ग्राफ नहीं होगा हाथ में तो क्या करोगे? तब तो तुम्हें आइडेंटिटी वगैरह लगानी पड़ेगी। अब तू मुझे क्वेश्चन खुद से बता दे कैसे करना है, मैं पूरा मिटा देता हूँ, एक बार दोबारा सॉल्व कर लेते हैं। ये ठीक है, क्वेश्चन खुद से। ओके, लिमिट एक्स फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम अप्रोचेस नॉट 0, श्योर कि मैं खुद से कर कोई बात पाऊंगी। नहीं, तो मेरे को पता लग जाएगा ना कहाँ कहाँ श्योर नहीं है। 1 + x की क्वेश्चन ऐसे रखा हुआ था, 1 + x का रूट -1 अपॉन x। तेरे को स्टेप समझ में आया हम्म कि नहीं आया, मैं इतना लिखा। हम्म, तो पहले तो अगर मैं देखती हूँ, पहले मैं सोचती हूँ कि इस पे आइडेंटिटी लगाऊं, बट फिर मैं सोचती हूँ कि आइडेंटिटी लगाने के लिए रिक्वायर्ड कंडीशंस तो है ही नहीं मेरे पास, ठीक है, क्योंकि क्योंकि नीचे हमें सेम सेम चाहिए होता है, पावर स्टेट डिफरेंट होती है बट हमें सेम चाहिए होता है। ठीक हमें है, x - a चाहिए होगा। ठीक है। तो फिर मैं सोचती हूँ कि अब क्या करें। उसके बाद मुझे एक चीज पता चलती है कि अगर मैं इसको देखूं, इसको अगर मैं अच्छे से देखूं, तो मुझे पता चलेगा कि ये √1 + x है, ये 1 + x है। तो फिर मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकती हूँ कि 1 + x - 1, मतलब ब्रैकेट में 1 + x - 1। ठीक है, तो मेरा डिनोमिनेटर मैंने स्विच मार दिया, 1 + x - 1 कर दिया। ठीक है, तो व्हाट इसको नेक्स्ट? स्विच, हाँ, इसको स्विच करने के बाद मैं एक और चीज सोचती हूँ कि हम्म अभी भी वो तो हाफ है और हम्म, वो 1 है, तो फिर अब क्या करें। अब अच्छा, क्या करें, तो फिर ठीक है। फिर याद आता है, फिर हमें पता चलता है कि अगर मुझे कुछ ऐसा करना हो तो फिर मैं एक और चीज भी, पहली बात तो हमारा रूट है तो फिर उसकी जो रेज़ टू द पावर वो हाफ हो जाएगी। तो फिर हाँ, और 1 को भी हाफ लिख सकते हैं। तो फिर मैं एक और चीज सोचती हूँ कि अगर मैं, मतलब 1 + x हाफ और नीचे वाले को भी मैं अगर एक वेरिएबल ले लूँ, एक जैसे y ले लिया, अगर मैं वो ले लूँ तो मेरा काम बन सकता है। फिर मैं सोचती हूँ कि अगर मैंने नया वेरिएबल ले ही लिया है
तो मैं अब x अप्रोचेस 0 के पीछे तो भाग ही नहीं रही, इसकी लिमिट के पीछे भाग ही नहीं रही, इट्स नथिंग। तो फिर अब मुझे एक नई लिमिट मिल गई जो है मेरी y अप्रोचेस 1, लिमिट y मतलब y अप्रोचेस 1। तो फिर अब मुझे मेरी सारी कंडीशंस मिल गई, मुझे वेरिएबल भी मिल गया, मुझे सारी कंडीशंस मिल गई अपनी। अब मैं अपनी सिंपल आइडेंटिटी लगा लूंगी, और और जो वो मेरी आइडेंटिटी क्या है? आइडेंटिटी, हाँ जो मेरी आइडेंटिटी है वो है x raised to the power n minus a raised to the power n divided by x minus a, which is equals to n multiplied by a n raised to the power n minus 1। तो मुझे हाँ, तो मुझे ये चीज समझ आ गई, बट फिर मुझे एक और चीज दिखती है कि अगर कोई स्पेशल केस है, जो मेरा स्पेशल केस था वो 1 है, तो मेरा 1 ही आएगा, तो a मेरा 1 हो जाएगा, और फिर मेरा n आ जाएगा आंसर। तो अब मैं इन चीजों को अपने क्वेश्चन में लगा के देखती हूँ, तो मुझे पता चलता है कि मेरा n हाफ है, तो मेरा आंसर हाफ आ जाएगा। परफेक्ट, सारे स्टेप्स तूने रिकॉर्ड कर लिए। सेव हुए नहीं हुए उसकी फील आई नहीं आई उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, बट एटलीस्ट क्वेश्चन समझ में आ गया। तेरे पास अब दो तरीके हैं इस क्वेश्चन को करने के। एक तरीका जो कि बहुत एलिगेंट है, विच इज कॉल्ड ग्राफ, ग्राफ और एक तरीका जैसे एल्जेब्रिक है, ठीक है, जिसमें प्रॉपर्टीज वगैरह लगती हैं, वो मैंने सामने रख दिया। कोई बात नहीं, पहली बार है, थोड़ा सा मुश्किल लगेगा, बट सारे क्वेश्चन इजी भी तो नहीं होने चाहिए ना। मतलब कुछ तो डिफिकल्ट होने चाहिए, सारे क्वेश्चन थर्ड क्लास के तो नहीं होने चाहिए ना। एग्जैक्टली वैसे शायद सबसे मुश्किल क्वेश्चन है इस चैप्टर का, नहीं, शायद शायद हाँ, मेरे को जहां अच्छा तक तो मुझे लग रहा मतलब है। लिमिट हाँ में सिर्फ एक ही एक्सरसाइज है? हाँ देख है तभी तो बोल रहा हूँ लिमिट खत्म, और क्या। ये देख लिमिट है, एक्सरसाइज 13.1, इसके ये वाले क्वेश्चन है, लिमिट निकालो निकालो, फिर डेरिवेटिव्स, अगला चैप्टर शुरू हो जाता है, अगला टॉपिक शुरू हो जाता है। लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स ये दो चैप्टर्स है मिक्स होके, लिमिट्स खत्म। अच्छा, तो फिर लिमिट्स खत्म हो जाएगा, मतलब बस इतना ही है? हाँ एक एक्सरसाइज फिर डेरिवेटिव शुरू हो जाएगा। अब ऑफ कोर्स तो फिर लिमिट्स, डेरिवेटिव्स में तो हम लिमिट्स यूज करेंगे, देखिए यहाँ पर भी लिमिट्स रखा हुआ है, लिमिट्स हम थोड़े दिन और यूज करेंगे, बट जो लिमिट्स सीखना था वो तो तू सीख गए, इतना ही है लिमिट्स, पड़ोसी तो फिर पड़ोसी लोग बात इतना करनी होती है और क्या। लिमिट्स लिमिट्स क्यों चिल्लाते रहते हैं? मतलब मैंने बहुत वो बार सुना है लोगों को लिमिट्स लिमिट्स चिल्लाना। वो इसलिए चिल्लाते रहते हैं क्योंकि लिमिट्स बेस है ना, जैसे कैसे समझाऊं, पूरे जैसे कैलकुलस का बेस है ट्रिग्नोमेट्री, लिमिट। हाँ पूरे जैसे कैलकुलस का बेस ट्रिग्नोमेट्री। लिमिट्स है। अगर तुम्हें लिमिट्स नहीं पता होगा तो तुम कोई भी फंक्शन बस तुम उसे फॉर्मूले की तरह देख रहे होगे, तुम देख रहे होगे अच्छा इसको ऐसे यूज कर सकते हैं, तुम्हें वो अप्रोचिंग अप्रोचिंग समझ ही नहीं आएगा। उसीलिए मैंने इतने घंटे वेस्ट किए, मैंने कहा चलो पहले अप्रोचिंग के बारे में बात कर लेते हैं। कल मैंने बहुत कम क्वेश्चन कराए थे, कल मैं सिर्फ अप्रोचिंग पे बात कर रहा था, अच्छा, समझ में आया। मैं तो उन वीडियोस को अलग रखा हुआ है, अगर तेरे को कभी भूल जाए लिमिट्स होता क्या, तो वो अप्रोचिंग वाली वीडियोस दोबारा देख लियो। वो घर है, मकान है, पड़ोसी है, किससे बात करनी है किससे नहीं लड्डू है। करनी, लड्डू है। वो जो कंसेप्ट हैं वो जेई मेंस और एडवांस तक जाएंगे, ओलंपियाड लेवल तक जाएंगे, ठीक है। उसी में फंसते हैं बच्चे। फॉर्मूला तो सब लगा लेंगे, फॉर्मूला जो मैंने तेरे को बताया है अभी, कितना मुश्किल है उसको रटना और वैल्यू लगाना। इजी है तो मतलब। और मैं जानबूझ के तेरे को ग्राफ वाला अप्रोच दे रहा हूँ, मैं बार बार बोल रहा हूँ ग्राफ से अलाउड है, ग्राफ अलाउड है, ताकि तेरे को ग्राफ की फील आए। फिर मैं अभी तो ग्राफ की आदत डाल देगी, फिर मैं तेरे को ग्राफ बनाना सिखा दूंगा, फिर तेरे को डेसिमल्स की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, तो हर फंक्शन का ग्राफ बना पाएगी, तो तेरे पास हमेशा ग्राफिकल मेथड होगा। वो ओ, तो आप वो ये करना चाह रहे हो? मैं तेरे ये को आपका षड्यंत्र है। ग्राफ की आदत डलवा रहा हूँ तेरी, ताकि जब मैं तेरे को ग्राफ सिखाऊं तब तू बोले अच्छा ठीक है, अगर मुझे इसका ग्राफ आगे आगेगा तो मैं संभाल ही लूंगी। हाँ मतलब वो ग्राफ्स आर फन। वो तो लिमिट खत्म करें फिर भैया का आज, षड्यंत्र है ये। लिमिट खत्म करें आज। हाँ चलो करते हैं। ठीक है, अब हमने ये वाला कर लिया, एल्जेब्रिक वाला हो गया, इसमें और कुछ बचा है क्या, इसमें कोई अच्छा क्वेश्चन? ये वाला अब 10th कर, 10th 11th और 12th, चल 10th करते हैं पहले, अच्छा ठीक है, टेंथ। साथ में करते हैं। लिमिट z अप्रोचेस 1, z अप्रोचेस 1, और ये क्या है, z की पावर 1/3, z की पावर 1/3 माइनस 1 अपॉन z की पावर 1/6 माइनस 1। अच्छा, ओके तो फिर इसका आंसर होगा 1/3 डिवाइड बाय 1/6, which is 1/3 divided by 1/6, which is 2. खत्म। It was easy. Next.
मैं बोला पिछला क्वेश्चन सबसे मुश्किल था, खत्म। कैसे किया वैसे तूने आइडेंटिटी? चल तेरे के दिमाग में तो काफी सारे बच्चे बैठे होंगे जिनको नहीं समझ में आएगा तूने किया क्या, तूने कौन सी आइडेंटिटी लगाई? हाँ तो देखो ये हमने पिछले उसमें भी किया था कि देखो z 1/3 - 1 है, अगर मैं इन दोनों को एक सूटेबल थिंग से मल्टीप्लाई कर दूं विच इज z-1, तो फिर मतलब दोनों को z-1 से मल्टीप्लाई कर दूंगी मैं। हाँ हाँ, तो बेसिकली मेरा आंसर निकल जाएगा। अब देखो फर्स्ट का निकाल लो और सेकंड का निकाल लो, दोनों को मतलब जो दोनों डिवाइड हो गए हैं तो वो कर दो और फिर मेरा आंसर निकल गया। ठीक है, हमने वैसे प्रॉपर्टी डायरेक्ट पढ़ी थी, तूने तो अच्छी बात है, तेरे को प्रॉपर्टी प्रूव करने भी आती है, बट मैं उन लोगों के लिए जो जिन्होंने डायरेक्ट प्रॉपर्टी पढ़ी थी मैं वो भी लिख देता हूँ। लिमिट x अप्रोचेस a, x अप्रोचेस a, x की पावर m माइनस a की पावर m अपॉन x की पावर n माइनस a की पावर n, इसकी वैल्यू होती है m बाय n मल्टीप्लाइड बाय a की पावर m माइनस n। ठीक है, इसमें हमारा a 1 है तो फिर ये चीज़ हट जाएगी, आंसर m बाय n आ जाएगा। m हमारा 1/3 है, n हमारा 1/6 है, तो 1/3 डिवाइडेड बाय 1/6, अगर फ्रैक्शन सही से किए हैं तो इसका आंसर तुम्हारा 2 आ जाएगा, जो कि इसने ओवरली कर लिया। इज गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन। लिमिट x अप्रोचेस 1, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c डिवाइडेड बाय cx स्क्वायर प्लस b, cx स्क्वायर प्लस bx प्लस a। यार ये इससे इजी क्या हो सकता है? ठीक है, और हमें क्वेश्चन में गिवन है कि a प्लस बी प्लस सी मेरा जीरो नहीं है। देख क्वेश्चन में अलग से मेंशन्ड है a प्लस बी प्लस सी इज नॉट इक्वल टू जीरो। लेट्स सी इसको हम कैसे यूज कर सकते हैं। चलो इसे सॉल्व करते हैं। लेट्स फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस लिमिट। अच्छा तो फिर इसमें इसमें मैं आइडेंटिटी क्यों यूज करनी है? मैं इसमें तो कब मैं बोला सीधा आइडेंटिटी यूज 1 नहीं करिए? डाल सकती। डाल मैं सकते इसमें हैं। सीधा 1 डाल दूंगी। ताला लगा है क्या? ताला नहीं लगा ना, ताला लगा होता तो नीचे 0 आता, बट नीचे 0 नहीं आएगा क्योंकि 1 है, पॉजिटिव है वो। नहीं, जब तू 1 डालेगी तो आंसर क्या आएगा? c प्लस बी प्लस a। तो ये आ रहा है ना, 1 थोड़ी आ रहा है। x की वैल्यू 1 डाल के चेक करेगी ना। हाँ तो c प्लस बी प्लस a आ रहा है डिनोमिनेटर। हाउ डू यू नो दैट दिस इज नॉट जीरो? क्योंकि उसमें लिखा हुआ है प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू नॉट 0। तो अब समझ में आया क्वेश्चन में क्यों लिखा हुआ है प्लस बी प्लस नॉट जीरो? हम्म इट्स नॉट अ साइड इन्फॉर्मेशन, इट्स अ यूजफुल इन्फॉर्मेशन। हम्म तो अब तुम्हें पता है ताला नहीं लगा हुआ, क्वेश्चन में मेंशन है ताला नहीं लगा हुआ, चुपचाप बता रहा है, बिल्कुल साइलेंट, साइड में बैठा हुआ है, किसी से कुछ नहीं बात कर रहा, लेकिन क्लू देके चला गया कि देखो डिनोमिनेटर जीरो नहीं है। आप सॉल्व कर लो, डिनोमिनेटर जीरो नहीं तो अब क्या करना है? a प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाय c प्लस बी प्लस a। बस 1 डन। खत्म। इजी था यार, इससे इजी क्वेश्चन कोई नहीं। बट ये जो साइलेंट वाला है ये सबसे बात नहीं करता ना, ये कुछ ही लोगों से बात करता है। बाकी लोग सोचेंगे हाँ क्वाड्रेटिक है, फैक्टराइज कर लेता हूँ, ये कर लेता हूँ, वो हम्म कर लेता हूँ, 50 चीजें सोचेंगे। हम्म मेरे से तो बात कर लेता है, बट तेरे से बात करता है क्या? मेरे से तो बहुत सारे मेरे से क्वेश्चन बात बात करता है। किए थे अभी 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 इसने की थी बात। आगे की थी तो उसने की थी, मैंने की थी, मैंने बात करवाई थी। ठीक है। हाँ ट्वेल्थ मतलब बड़ा। ट्वेल्थ क्वेश्चन। लिमिट x अप्रोचेस -2 1 by माइनस x plus 1 by 2 upon x plus 2। ताला लगा हुआ है। ताला लगा हुआ मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आता जब नीचे ताला लगा होता है, खोलो इस ताले को। अच्छा तो मेरा 1/x + 1/2 आ रहा है, तो फिर मैं ये भी तो लिख सकती हूँ ना, x की पावर हाफ। हाफ है कि -1 है? रेसिप्रोकल क्या होता है? -1 मैं पहले बताई हूँ, मुझे एक्सपोनेंशियल ढंग से नहीं आते। तो मैं दूंगा तेरी 2 घंटे की क्लास, 3 घंटे का एक्सपेरिमेंट पढ़ाऊंगा, कहाँ भाग के जाएगी? हाँ मैंने 7th में एक्सपोनेंट ढंग से नहीं किया था। 7th में तो कराते हैं, 8th में भी कराते हैं, और 9th में भी हल्का मैंने सा कराते 8। हैं। फर्स्ट चैप्टर का लास्ट पार्ट है। आपको सारी एक्सरसाइज याद है क्या? हाँ मुझे सारी एक्सरसाइज याद है, मेरे को पूरी हाँ एनसीईआरटी ठीक छपी है ना, पड़ी है। आपने एक्सरसाइजेस बनाई है ना, ठीक है ना। देखो एक एक चैप्टर की एक एक एक्सरसाइज छपी पड़ी है मेरे दिमाग में, कब कहाँ क्या पढ़ाते हैं, कहाँ रुक जाते हैं। ठीक है। ठीक है ठीक है। तो हाँ
तो 7th 2 में की पढ़ाते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ एक्सपोनेंट्स, 8th में पढ़ाते हैं नेगेटिव एक्सपोनेंट्स, और 9th में पढ़ाते हैं 9th में रिवाइज कराते हैं एक्सपोनेंट्स को, रैशनल नंबर्स की जिसकी पावर होती है वो रैशनल नंबर्स करा देते हैं, x की पावर 9th 2/3 के अपॉन। इजी होते हैं, 9th के इजी होते हैं, 9th में तो कुछ होता नहीं है, मैं तेरे को क्या इरेशनल करूंगा ना, एक्शन। एक क्रैश कोर्स दे दूंगा एक्सपोनेंट्स का, खत्म। क्योंकि एक्सपोनेंट्स ठीक है। बिना पढ़े लॉग नहीं पढ़ पाओगे तुम, लॉग पढ़ने के लिए हम्म। एक्सपोनेंट चाहिए, तो जब हम लॉग पढ़ेंगे तब मैं तेरे को एक्सपोनेंट्स पढ़ा दूंगा। ठीक है। लॉग इज द जैसे डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन ऑपोजिट्स हैं, वैसे लॉग और एक्सपोनेंट्स ऑपोजिट्स हैं। अच्छा। आई डोंट नो व्हाट ठीक दैट है। मींस, बट विल गेट देयर। हाँ ठीक है। तो x की पावर -12 और 2 की पावर प्लस -1। 2 की पावर -1 और 2 की हाँ पावर -1 डिवाइड बाय ठीक x है प्लस 2। तो ठीक है फिर मुझे पावर्स मिल गई, मुझे ठीक है ऊपर की भी पावर मिल गई, मुझे नीचे की भी पावर मिल गई, बस मुझे आइडेंटिटी लगानी है। अगर मैं अपनी आइडेंटिटी लगाऊंगी तो, हाँ मेरी आइडेंटिटी है ये, इसकी आइडेंटिटी का, हाँ इक्वल्स टू n मल्टीप्लाई बाय a n-1। आई होप आई एम ठीक है। करेक्ट। तो यहाँ पर लिमिट होता है मैं एक्स जो, अप्रोचिंग है, ये भी लिख लेता हूँ, लिमिट एक्स अप्रोचिंग हाँ ठीक है। 0 नहीं होता, 1 नहीं होता, ए होता है। हाँ ठीक है। तो मेरा जो n है इसमें वो है -1। -1। ठीक है, आइडेंटिफाई करते चलते हैं, एन आ गया -1। ठीक है। हाँ। और मेरा जो a है वो है -2। सर माइनस में क्यों है सारे? ए है मेरा -2। और n-1 मतलब यहाँ पर एरर दे रहा है, यहाँ पर तो कुछ और है, यहाँ पर तो माइनस तो दिख नहीं रहा मुझे। अ, 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 रखा हुआ है यहीं पर ही, बट इनविजिबल है, उसको विजिबल बना दे। रुको जरा, विजिबल भी बनाते हैं अभी। 2 सर, कुछ तो वो चीख चीख के बोल रहा है, प्लस एक्स माइनस। तो x मेरा -2 है ना, उसमें क्या, बट x तो मेरा a है ना, बट a तो मेरा -2 है ना। हाँ तो x -2 नहीं आएगा, यहाँ तो +2 लिखा हुआ है क्वेश्चन में। तो x, देखो x हमारा -2 है। ठीक है। हम्म, 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 मैं तो अगर मुझे मतलब वैसे करना होता तो मैं कुछ कहती कुछ कि करके कर देते हैं। हाँ हाँ, तो मैं कहती कि x की पावर भी -2 है, और मतलब जो हमारी ये है वो 2 है, तो मतलब दोनों की डिजिट्स तो इक्वल ही है। माइनस किसी पे भी लगा दो। नहीं है नहीं, बहुत है। प्रॉपर एक एक चीज मैच करनी चाहिए, जब तुम टेम्पलेट दिया हुआ है तो तुम टेम्पलेट यूज कर रहे हो तो तुम्हारी सारी चीजें मैच करनी चाहिए, एवरीथिंग शुड हम्म, मैच। एक्स मैच हो रहा है, ठीक है, ए मैच नहीं हो रहा, इनफैक्ट ये प्लस साइन हाँ भी तो मैच नहीं हो रहा। हाँ, हमें हाँ, माइनस साइन चाहिए। x मेरा a के इक्वल होना चाहिए, और a मेरा 2 है। -2 है, हाँ, इसको तो और चेंज a नहीं कर मेरा सकते लिमिट में। -2 है। ये तो लिमिट मेरे का क्लू दे रहा है, लिमिट में जो क्वेश्चन में जो लिमिट लिखी हुई है उसके नीचे एक्स अप्रोचेस -2 है, मुझे क्लू दे रहा है कि मेरा ए तो -2 है। बट उसमें a+2 लिखो, फिर प्रॉब्लम इज एक्चुअली उसमें दैट। उसमें भी -2 लिखा होगा, लेकिन हमें दिख नहीं रहा होगा। हमें नहीं, मुझे, आपको और भी दिख रहा और है भी ये पता है। और भी लोग बैठे हैं ना साथ में। अह, 2-4 तो देखेंगे कि इस बस हम दोनों बना रहे हैं कंटेंट, कोई तो देखेगा ना। वो कह आई डाउट, एक एक नहीं, घंटे की वीडियोस आई बना रहे हो आजकल आई डोंट मार्केट में। डाउट। सही बता, मार्केट में 5-5 मिनट की वीडियोस मिल रही हैं, तो ये 1 घंटे की कौन देखेगा आगे? हाँ वैसे ये भी चीज है। इसके पास इतनी अगर फुर्सत कोई, है। हाँ अगर कोई 11th क्लास का बच्चा है, और उसे मतलब कुछ देखना है और उसे कुछ समझना है, तो फिर वो शॉर्टेस्ट पे जाएगा, और अगर इसमें टीचर स्टूडेंट की कन्वर्सेशन चल रही है तो वो सोचेगा कि सिली है।
कि यार वो बहुत बातें कर रहे हैं, 1 घंटे की वीडियो है, रहने दो मैं कुछ और कर दूंगा। जब वो कुछ और करेगा और उसको समझ में नहीं आएगा, फिर वापस आएगा, फिर उसे समझ में आएगा, हाँ तब टिकेगा वो या तब भी नहीं टिकेगा? नहीं, आई थिंक तब टिक जाएगा। बैक टू द क्वेश्चन। अच्छा, x माइनस माइनस 2 लिख सकते हैं? लिख नॉट जस्ट लिख सकते हैं, एक्चुअली लिखा हुआ है, हमें देख निकालना। अच्छा, ये एक्चुअली x+2 नहीं लिखा हुआ था, x माइनस माइनस 2 ही लिखा हुआ था वो। वो तो ये तो नीचे फिट हो गया, ऊपर तो फिट किया नहीं, ऊपर भी फिट करो। ऊपर भी फिट कर देते हैं, तो फिर उसमें भी आ जाएगा माइनस माइनस। अगर मैं इन दोनों जगह माइनस लगाऊं तो इधर भी माइनस लगा लेता हूँ, उधर भी माइनस लगा लेता हूँ। हाँ हाँ, तो फिर ठीक है, मेरा उस वाले 2 में भी माइनस आ जाएगा ब्रैकेट के उसमें। तो ये एक्चुअली यहाँ माइनस लगा हुआ है, माइनस ये 2 का रेसिप्रोकल नहीं है, ये -2 का रेसिप्रोकल है हम्म। वो। वो आप क्या अब करें? क्या करें? मैं भी वही पूछ रही थी आपसे। ठीक है, ए दैट्स भी फिट हो गया, चीटिंग। हाँ, ए भी फिट हो हाँ, गया, एन भी फिट हो गया, एक्स भी फिट हो गया, साइन भी सब फिट हो कुछ गया। हो गया, अब सब वैल्यू कुछ हो डाल दो, गया, आंसर क्या सब आएगा? कुछ हो गया। अब वैल्यू डालनी है। तो एन एन में क्या, एन में -2, तो माइनस -1 है एन या n, वो ए है -2। -1। एन हमारी पावर होती है। हाँ, एन है मेरा -1, ए है मेरा -2, और n -1 which is -1 -1 -1 -1 प्लस, हाँ -1 -1 -2। तो फिर ये हो जाएगा -1/4। आराम से करते हैं, -1 अपॉन, पहले नेगेटिव साइन हटाते हैं, ये हो गया -2 ठीक का है। स्क्वायर। ठीक है, माइनस साइन अच्छा। रेसिप्रोकल होता है, ये हो गया -2 का स्क्वायर, नीचे जाएगी पावर तो प्लस हो जाएगी, -2 की जगह +2 हो गई। अच्छा, -2 का स्क्वायर कितना होता है? 4। 4, तो ये हो गया -1/4, ये मेरा आंसर हो गया। ठीक है, ये नाउ दिस इज स्टूपिड, हाँ, जो हम इतने से कर रहे हैं दैट्स एक्चुअली स्टूपिड। क्या? हाँ, अच्छा, ठीक है, पहले एक्सेप्ट करना पड़ेगा, नॉट एवरी टाइम फॉर्मूला इज द बेस्ट तरीका। कभी कभी लॉजिक, कॉमन सेंस, इंट्यूशन, वो सब चीज़ें ज़्यादा काम करती हैं। हटाओ इस सबको, स्टूपिड सब हटाओ, तो यहाँ से, तो यहाँ इतनी ऐसे पावर मैच ठीक कर है। रहे हैं, फार्मूले से मैच कर रहे हैं, ये लगा रहे हैं, वो लगा रहे हैं, पावर नेगेटिव की चल रही है, तो डू यू रियली थिंक दैट्स द फास्टेस्ट वे, दैट्स द बेस्ट वे टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम? आई डोंट थिंक सो। मान ले तेरे को लाइफ में फॉर्मूला नहीं पता था ये वाला, मान ले, फॉर अ व्हाइल डिलीट द फॉर्मूला फ्रॉम तब योर मैं माइंड, कैसे करूँ? तब तो कैसे वेट करती? वेट वेट, फॉरगेट अबाउट मैं द देखती फॉर्मूला। हूँ। गो बैक अ कपल ऑफ आवर्स अगो, पीछे जा और इसको बेसिक क्वेश्चन की तरह देख कि हो क्या है। हाँ हाँ, रुको जरा। आंसर क्या आ रहा था? -1/4। अब ये क्या कर रहे हो आप? कचरा लगा है, कचरा। हाँ हाँ भैया, समझ आ गया समझ। कीप इट सिंपल, समझ आ गया हमें। बहुत प्यारी चीज है। मुझसे सोफिस्टिकेटेड भाषा में बात करोगे तो भी बात कर लेगी, ऐसे सिंपल भाषा में बात करोगे तो भी बात कर लेगी, अगर आपसे बात करोगे तो भी बात कर लेगी।
That's good. अच्छा जाऊं सो जाऊं जाके। गुड नाइट। क्या कर रहा है राशु, क्या कर रहा है? राशु राशु बैठा हुआ है, सो रहा है तो राशु, चिल्ला क्यों रही है? क्योंकि आई डोंट नो कि उसने एयरफोन्स लगा रखे हैं नहीं लगाए थे। तो कोई बात नहीं ना, दूर से देख के बता दे क्या करता है यार। इतना डिटेल में नहीं जानना मुझे। हेलो सो रहा है, सो रहा है। ठीक है। एक्चुअली ये हेड डाउन करके लेटा हुआ, पता नहीं तो सोने हेड डाउन देना करके क्यों बैठा परेशान हुआ। कर रही हो उसे? बट लेट के सोना चाहिए ना, हेड डाउन करके सोई नहीं सोना तो चाहिए। उसकी मर्जी ना, तू बैठे बैठी होगी, तूने जगह घेर रखी होगी। आई स्वेयर मैं जमीन पे बैठी थी। ठीक है। आई स्वेयर। कितनी बार स्वेयर करते तुम लोग आज एक दिन में, आजकल के बहुत बार। जवान लोग? बहुत बार। जब चमक गया तो बता दियो। ओ आप सो जाओ जब तक, सो के नहीं हो जाते हो। जाना। देखो मैं आइडियाज अच्छे देती हूँ। शिट, क्या कर दिया। अच्छा आईपैड पे देख लो। पर चलेगा तो वही ना, यूट्यूब तो वही रहेगा, यूट्यूब तो वही आएगा। ऐसा हो ही नहीं सकता। करके दिखाऊं? आ रहा हूँ मैं, दिखाओ। इसमें देख 45 है, ये 2 घंटे 2 मिनट ये गाना काट लिया था इस वाले में से। अरे बट गंदा गंदा भी आ रहा है। हाँ मैं वो सही करता हूँ ना, तुम्हारे पास दो अलग अलग फाइलें भी तो हो सकती हैं। लाइब्रेरी में जाओ, हिस्ट्री में जाओ, ये तन्हाई तो 2 घंटे 2 मिनट की है ना, ये लो आ गई। आ रहा है गाना? आएगा 2 घंटे 2 मिनट वाले में आ रहा है। हाँ तो ये 2 घंटे 2 वाली आ गई ना,
तुम्हारे फोन से इसने चला गया था। तुम्हारे फोन से इसने उठा लिया कि तुम क्या देख रहे हो और वही फाइल लगा दी। चल गया, वॉल्यूम बढ़ा लो, आगे का आ गया। तो हो सकता है ना 2 अलग अलग लोगों ने पिक्चर चढ़ा रखी हो, बाद में चेक करूंगा मैं, अभी तुम्हारा काम हो गया ना। हेलो। हाँ, थिंक थिंक, सिंपल। आई एम थिंकिंग। I'm getting very weird answer. आंसर चाहिए नहीं मुझे, अप्रोच बता। क्या? आंसर नहीं चाहिए मुझे, अप्रोच चाहिए। Getting very weird approach. बता। एक सेकंड, शायद से सही है, शायद से। ठीक है, ठीक है, मुझे पता है मैं किसी चीज में गलत होंगी और वो कोई मैथमेटिकल एरर होगा, जैसे बहुत सिंपल सा लाइक फ्रैक्शन और व्हाटएवर, बट मुझे समझ नहीं आ रहा। कोई बात नहीं, तो कुछ तो तो आया ना करते तो। हैं, हाँ, व्हाटएवर यू हैव, लेट्स गो विद इट। तो करते हैं। तो मैं ठीक है। 1/x को ये लिख सकती, 1/x और 1/2 को ऐसे लिख सकती हूँ कि x की पावर -1 प्लस 2 की पावर -1 ठीक है, डिवाइड बाय x + 2। यही तो किया था अभी पिछली बार। हाँ हाँ, बट ना मुझे ना 1/x से थोड़ा अजीब लगा था। अब ओके। मैं, हाँ, अब मैं इन दोनों को, अगर मैं इन दोनों को डिवाइड करूं, मतलब पैसे, ये क्या लिख रहे हो आप? मिटा दो पूरा। हम्म। सिंपल सिंपल, डरो मत, सिंपल। तू ही करेगी, आगे नहीं बढ़ेंगे हम। खत्म करने की लिमिट्स नहीं करनी। नहीं, मैं कर रहा हूँ। जब करेगी तब दिखेगा कि ओह, ओह, ऐसे हो जाएगी, ओह। इतना सिंपल है क्या? राइट इन योर फेस वाला बस सिंपल है। गलती है ना अच्छा प्रॉपर्टी, ठीक है। गलती है कि प्रॉपर्टी पढ़ा दी, प्रॉपर्टी नहीं पढ़ाता तो कर लेती। कभी कभी लेट्स प्रॉपर्टी गो, पढ़ाना नुकसानदायक होता है। लेट्स गो सम आवर्स बैक। अगर, हाँ, अगर किसी को बोलोगे कि भाई जिम जाके ही वर्कआउट हो सकता है, तो वो घर पे कभी वर्कआउट करेगा ही नहीं। हाँ, जैसे वाशु। और जैसे मैं, कीप इट सिंपल। कैसे कर सकते हैं? बेसिक, वेरी बेसिक। मान ले ये तेरे लिमिट्स का पहला क्वेश्चन। इतना सिंपल तो नहीं होगा, कम ऑन। मैं क्या करती थी जब -0 होता? ताला लगा है क्या? हम्म। ठीक है। अच्छा, तो हम जाके नेबर्स से पूछेंगे। नॉट रियली, और नॉट रियली, नॉट रियली, उतना भी बेसिक फिर नहीं है, बट सिंपल है। नेबर से पूछने का वेट, मतलब मैं क्या, वैल्यू डाल के देखेगी। मैं कह रहा हूँ वैल्यू डालने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। इतना इजी है? हाँ, अब -1.99 डालेगी तो फिर रेसिप्रोकल निकालना पड़ेगा, वैल्यू डालेगी तो फिर उसकी अलग दिक्कतें हैं। कैलकुलेटर इज अ थिंग इन दिस वर्ल्ड। कैलकुलेटर तो है, फिर ग्राफ भी है। मैं कह रहा हूँ किसी की भी जरूरत नहीं है, आंसर सामने रखा हुआ है।
ये तुम क्वेश्चन ओरली कर सकते हो, मेंटली कर सकते हो। इतना इजी तो नहीं होना चाहिए कोई क्वेश्चन। एक चिढ़ा रहा है ये सेकंड, क्वेश्चन, तक सामने बैठ के चिढ़ा रहा है। एक सेकंड रुको, एक सेकंड रुको। अबे यार, अरे यार, अबे इतनी बेवकूफ कैसे हो सकता हूँ? तू बता कैसे हो सकती है इतनी बड़ी बेवकूफ? That's not कौन सी fair. आइडेंटिटीज लगा रही थी, क्या कर रही थी, इसको इससे मैच करो, ए आ रहा है, एन आ रहा है, That's not माइनस साइन fair. करना पड़ That's रहा है, ये not करना पड़ रहा है। fair. That's not fair. ये कैसे हो सकता है? These are called हाँ ये some unfriendly questions। ये अच्छे दोस्त नहीं है तुम्हारे तो कहाँ, बट ठीक है, गुड टू नो सम फोक्स। कैसे करेंगे इसको? अरे यार 1/x+1/2 दोनों को प्लस कर दो फिर प्लीज, सामने दोनों को सामने प्लस कर दो नीचे आ गया 2x, ऊपर आ गया x+2 और यहाँ पर भी x+2 है। ठीक है, दिक्कत x+2 की थी, काट दो। आंसर आ गया 1/2x। x की वैल्यू -2, -2। 1/-4 खत्म। मुझे लगा था कि थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, इसलिए थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा। अब बता, इससे आसान क्वेश्चन था लिमिट का? नहीं नहीं। तो व्हेन यू से कि सब्जेक्ट इजी है या टॉपिक इजी है या क्वेश्चन इजी है या क्वेश्चन हार्ड है, इट्स वेरी सब्जेक्टिव, इट्स वेरी रिलेटिव। तो इससे इजी इजी क्वेश्चन तो जो मुश्किल लगे और इससे मुश्किल क्वेश्चन तेरे को आसान लगे। टड़ा, मैजिक हो गया। ये मैजिक नहीं था। इसलिए लोग लिमिट करते रहते हैं, समझ में आ रहा है लिमिट क्यों करते रहते हैं? क्योंकि तुम्हें पता ही नहीं कि कौन सा क्वेश्चन तुम्हें आके गिफ्ट दे जाए, कौन सा क्वेश्चन तुम्हें घुमाता रहे। सीरियसली how could this? ज्यादा लोगों से बात करो, ज्यादा लिमिट्स वाले क्वेश्चन से बात करो, अपने आप पता लग जाएगा कि अच्छा इनके कैटेगरी में कौन कौन आता है, कौन कौन नहीं आता। आपको स्टार बनाना नहीं आता, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आपको स्टार बनाना नहीं, कोई बात नहीं भैया, you have proved yourself. मूविंग ऑन। अच्छा ये लास्ट था क्या? ओ इसके बाद ट्रिग्नोमेट्री शुरू है, तो ठीक है, देयर वी हैव इट, वी हैव सॉल्व्ड एवरीथिंग पॉलिनोमियल लिमिट्स हमने सॉल्व कर लिए हैं। पीस वाइज डिफाइन के कुछ क्वेश्चन है जो मैं लास्ट में छोड़ दूंगा या शायद करा लूंगा, बट पीस वाइज तक पहुंचने से पहले एक बार हमारे बीच का समुंदर है, पीस वाइज वाले आइलैंड पहुंचने से पहले बीच का एक समुंदर है ट्रिग्नोमेट्री का, वो क्रॉस करते हैं। एक वीडियो में हो जाएगा, आई थिंक ट्रिग्नोमेट्री तक तेरी स्ट्रांग है। ठीक है, लेट्स मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। ठीक है, ठीक है, चलो चलो बाय। बाय। जब तक मैं नेक्स्ट ना तो थोड़ा ब्रेक ले, शांति ले दिमाग की, ओपन माइंड से क्वेश्चन कर सारे, दोबारा फ्रेश स्टार्ट देते हैं। ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन धड़ाधड़ होने चाहिए, ठीक है? ओपन माइंड ये ट्रिग्नोमेट्री। ओपन माइंड कैसे होता है? राशि बोल रहा है बाय। ओपन माइंड, चलो बाय। बाय।